एक ही दिन के भीतर इतने प्रहार झेल चुकी परोमिता बिखरने लगी थी, जिसे माँ ने बड़े प्यार से संभाल लिया। उसने हिम्मत बटोरकर खुद को फिर खड़ा किया और सबसे पहले ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ली। फिर साइबर क्राइम सेल में उसके फ़ोटो वायरल करने वाले इंसान के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके बाद उसने हॉस्पिटल जाकर शव को देखने का निर्णय लिया, क्योंकि वहीं से उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रूम में पहुंचकर देखा तो स्लब किसी लाश सा बेजान पड़ा हुआ था। उसकी हालत देख परोमिता का गुस्सा कुछ पिघलने लगा, मगर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। स्लब के पास उसका बड़ा भाई विशाल बैठा था, जो डॉक्टर से स्लब की हालत का जायजा ले रहा था। परोमिता को अंजिके की केस वाली बात याद आई तो उसने मास्क और स्कार्फ से अपना चेहरा छिपा लिया कि कहीं विशाल जान ना ले कि वह शलभ की बॉस है। विशाल ने उसे देखा तो उसका परिचय जानना चाहा। परोमिता के मुंह से हकलाते हुए आईटी सॉल्यूशन निकला, जिसको विशाल ने गलती से आईटी यूनियन सुन बैठा और इसी बात का फ़ायदा परोमिता ने उठा लिया। मुझे आपका ही इंतज़ार था मैडम, खुद ही देख लीजिए कंपनी वालों ने क्या हाल कर दिया मेरे भाई का। और उसकी बॉस वहाँ तो समझो डायन है। खूब काम कराना, बात बात पर जॉब से फायर करने की धमकी देना। उसने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया कि वह बेचारा संभाल नहीं पाया। विशाल परोमिता को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में स्लब की कहानी सुनाने लगा। सच कहूँ तो मैं पुलिस केस करने की सोच रहा था, मगर मैं खुद एक मामूली बिजनेसमैन हूँ। ना मेरे पास इतना समय है और ना ही इतना पैसा कि पुलिस के चक्कर में पड़ूँ। पर मुझे आपकी यूनियन से बड़ी उम्मीद है। आप ही मेरे भाई को न्याय दिलाइए। विशाल के झूठ सुनकर परोमिता शौक रह गई, मगर वह अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकती थी। बोली, क्या चाहिए आपको? कंपनी का माफ़ीनामा, बॉस का रेजिग्नेशन, इनका मैं क्या करूँगा मैडम? मुझे तो हर जाना चाहिए। मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब है। फिर ये बड़े बड़े मेडिकल बिल्स, मुझे आप इसके इलाज के लिए किसी तरीके से 5 करोड़ का हर्जाना दिलवा दीजिए। मगर 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हैं। विशाल की डिमांड सुन परोमिता के होश उड़ गए। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के लिए 5 करोड़ कुछ भी नहीं। अगर कंपनी की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है तो हर्जाने की जिम्मेदारी भी उसकी ही बनती है। परोमिता सब चुपचाप सुनती रही। विशाल एक फ़ोन अटेंड करने रूम से बाहर चला गया। तभी स्लब के न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिमेष परोमिता के पास आकर खड़े हो गए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कहिए, परोमिता ने कहा। मैंने विशाल की बातें सुनी, मगर यह सही नहीं है। स्लब की यह हालत किसी मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल इलनेस से नहीं, बल्कि एक्चुअली आई डाउट कि उसे मारने की कोशिश की गई है। बहुत प्लानिंग से सोचा समझा मर्डर अटेम्प्ट था। यह सुन परोमिता के होश उड़ गए। मर्डर अटेम्प्ट? परोमिता चौंक पड़ी। स्लब की ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रतिबंधित हैवी ड्रग केमिकल्स मिले हैं जिनकी ओवरडोज इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है, उनका ब्रेन प्रभावित होता है, यहाँ तक कि मर भी सकता है। स्लब फिजिकली स्ट्रांग था, इसीलिए झेल गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो नहीं बचता। परोमिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्लब जैसे हंसमुख फ्रेंडली इंसान का मर्डर करने की सोच सकता है। उसकी मौत से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कोई तो है जिसे फ़ायदा होगा। कौन है वह? शैली, विशाल या कोई और? अगले दिन एक नई गुत्थी के साथ परोमिता डॉक्टर अनिमेष के सामने खड़ी थी। डॉक्टर, आपको मर्डर अटेम्प्ट वाली बात विशाल को बतानी चाहिए थी। वे स्लब के भाई हैं, हो सकता है उन्हें उस इंसान का कुछ सुराग पता हो। मैंने कोशिश की थी, मगर उन्होंने उल्टा मुझे ही चुप रहने को कह दिया। परोमिता जी, मुझे लगता है उनको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि शलभ के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी मंशा तो सिर्फ उसकी कंपनी से हर्जाना वसूलने में लगती है। क्या? सुनकर परोमिता सन्न रह गई। वैसे एक बात पूछूं, फिर आपने मुझे ही यह बातें क्यों बताई?
क्योंकि मैंने देखा जब आप स्लब के रूम में आई थी तो स्लब की नज़रें आपकी ओर घूमी थी। उसकी आंखों में ऐसे इमोशन आए थे जो किसी अपने बेहद भरोसेमंद इंसान के लिए होते हैं। यह उसमें पहला साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट था, इसीलिए मुझे लगा कि यह बात शेयर करने के लिए आप ही सही इंसान हैं। साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी उसके जल्द कोमा से बाहर आने की उम्मीद है। हाँ है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास बैठे उससे बात करें। वैसे यह बात तो आपको स्लब की वाइफ से कहनी चाहिए, शायद उसकी कंपनी में स्लब ज़्यादा इम्प्रूव करे। वाइफ डॉक्टर अनिमेष ने रहस्य में मुस्कान फेंकी और कुछ क्षण चुप्पी साध ली। वह यहाँ कम ही आती है और विशाल के सामने तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है वे उन दोनों की शादी के बारे में नहीं जानते। ओह, सीक्रेट अफेयर की तरह सीक्रेट मैरिज, परोमिता ने ठंडी सांस छोड़ते हुए सोचा। खैर छोड़िए, एक बात और ध्यान रखनी है, आपको श्लव की हालत में सुधार हुए हैं। यह बात आपके सिवाय किसी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, ना भाई को, ना वाइफ को, ना ही किसी और को, वरना उसका दुश्मन सतर्क हो जाएगा और उसकी जान फिर खतरे में आ जाएगी। परोमिता को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर स्लब के भाई और बीवी से ज़्यादा उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। फिर भी उसने डॉक्टर से इस बारे में चुप रहने का वादा कर लिया। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहें। वैसा एक बात पूछूं, आप स्लब को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ उसे। हमने साथ बहुत से मैराथन इवेंट्स में भाग लिया है। या तो वह जीतता था या मैं। वही हम में दोस्ती हुई थी। फिर तो आप अपने दोस्त के मेडिकल बिल में कुछ कंसेशन दिला सकते हैं। देखिए ना मिस्टर विशाल कितने परेशान हो रहे हैं। वैसे मैं भी बिल पेमेंट में शेयरिंग कर सकती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ का मैं न्यूरो सर्जन हूँ और मेरी रिकमेंडेशन पर स्लब का सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। डॉक्टर अनिमेष ने हंसते हुए कहा। सुनकर परोमिता हैरान रह गई। फिर विशाल क्यों मेडिकल बिल पेमेंट के लिए हर्जाने की बात कर रहे थे? यानी ये पैसे वे अपने लिए हड़पना चाहते हैं और वह मर्डर अटेम्प्ट वाली बात भी हजम कर गए। वरना एक भाई होने के नाते उनका खून खौल जाना चाहिए था। उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कातिल को पकड़ने की। कहीं वह खुद ही तो। परोमिता एक और सवाल से घिर गई थी।